वो हर जगह मौजूद होती हैं लेकिन कोर्ट में नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्मीन जावेद और ये है खबर से तस्वीर तक। ये रिमार्क्स दिए जो मैंने इंट्रोडक्शन में दिया, आपको मेरे रिमार्क्स नहीं है, ये रिमार्क्स है इंसदाद दहशतगर्दी की जो कोर्ट है रावलपिंडी की, उसके उनके जज की, और जिन्होंने अलीमा खानम साहिबा के हवाले से ये रिमार्क्स दिए हैं। बाय द वे, अलीमा खानम साहिबा 26 नवंबर के हवाले से जो केस चल रहा है, जो एक सानिया हुआ, जो एक वाकया हुआ जिस पर जो है बहुत सी जो है बात हुई, उसके हवाले से उन पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हुए हैं और 4 दफ़ा उनको कोर्ट ने तलब किया लेकिन चारों दफ़ा वो नहीं आई। तो उनके चारों दफ़ा अरेस्ट वारंट्स तो हैं, इशू तो हो चुके हैं, आज उनको आना था लेकिन आज भी वो नहीं आई। तो जज साहब ने ये रिमार्क्स दिए और ये ऑर्डर दिया है जो रेलिवेंट अथॉरिटीज को कि उनके CNIC और उनका पासपोर्ट को ब्लॉक कर दिया जाए। ये एक अलीमा खानम साहिबा के हवाले से एक आज की ये डेवलपमेंट है। और बाय द वे, पुलिस ने भी, पुलिस पर भी, इस्लामाबाद पुलिस पर भी, बल्कि रावलपिंडी पुलिस पर भी बरहमी का इजहार किया है जज साहब ने, क्योंकि पुलिस के बकौल जज साहब के पुलिस ने कोई सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट पेश नहीं की। उन्होंने कहा कि अलीमा खानम साहिबा जो है वो इस वक्त कहीं नहीं है मंजर पर और कहीं छुपी हुई है वो। तो उस पर उन्होंने फरमाया कि वो हर जगह डियाला जेल में तो नजर आती है, उसके बाहर नजर आती है, मीडिया इंटरेक्शन करते हुए नजर आती है, तो इस वक्त अगर वो हर जगह मौजूद है तो वो कोर्ट क्यों नहीं आती। तो ये अलीमा खानम साहिबा के हवाले से पेशरफ्त हुई। कल आपने देखा कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगा दी गई, कैबिनेट की तरफ से मंजूरी आई, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने जो है आज जो है उसका एक बाकायदा नोटिफिकेशन तो दे दिया है, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा। आइन की एक शिक है, उसके हवाले से फिर सुप्रीम कोर्ट 15 दिन के अंदर जो है वो एक फैसला करके एक पार्टी पे बैन कर सकती है। लेकिन कैबिनेट की तरफ से और इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से ये सारे बयानात, ये सारा प्रोसेस जो है वो पूरा हो चुका है पंजाब गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर। और तीसरी बड़ी डेवलपमेंट कल की ये हुई कि खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर है सुहेल आफरीदी साहब, वो गए इस्लामाबाद में इमरान खान साहब से मिलने के लिए, लेकिन उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। और उसकी वजह यह है कि पता नहीं, उसकी वजह आज तक मालूम नहीं हो रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा ऑर्डर दे दिया लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई। सवाल तो बिल्कुल वजह है कि यहां पे अगर एक कोर्ट एक ऑर्डर दे रही है तो इसकी इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही है। बहरहाल ये 3 सियासी मौजूआत है, लेकिन साथ साथ रियासत ने, जैसे कल हमने एक प्रोग्राम किया कि हार्ड स्टेट की पॉलिसी को अपनाने की यहाँ पे बात की जा रही है, उसके हमने प्रोज एंड कॉन्स पर कल गुफ्तगू की। और बेशक रियासत का इस्तेकाक तो होता है कि हार्ड पॉलिसी तो अपना है, लेकिन जमहूर के हवाले से जब तक वो उसको जो है बेनिफिट्स ना दे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब तक सियासी कशमकश बरकरार रहेगी तो किस तरह से अपनी हार्ड स्टेट पॉलिसी को जो रियासत है उसको किस तरह से नाफिज कर सकती है। लेकिन ये वाले जो एपिसोड हुई अलीमा खानम साहिबा के हवाले से, जो कि इमरान खान साहब की हमशीरा है, अब उनका अगर CNIC ब्लॉक हो जाता है और अगर उनका पासपोर्ट ब्लॉक हो जाता है तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है। क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब के हवाले से जो उनकी पॉलिटिकल मूवमेंट को जो बाकायदा आप कह सकते हैं जो लेके चल रही हैं, वो अलीमा खानम साहिबा और इमरान खान अपैरेंटली सबसे ज्यादा ट्रस्ट उन्हीं पे करते हैं अपनी पार्टी क़यादत से ज्यादा। तो इस मौजूद पे बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब, सीनियर तजियाकार है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब, ये जो डेवलपमेंट हुई है आज रावलपिंडी की, जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अलीमा खानम साहिबा का पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया है, और ब्लॉक नहीं किया, ऑर्डर्स नहीं है पासपोर्ट ब्लॉक करने के हवाले से और CNIC के हवाले से, इस पर आपका क्या तबसरा बनता है? देखिए जी, ये आप जो है जहन में रखें कि गवर्नमेंट और PTI एज ए होल, इनकी टसल जो है ये बहुत पुरानी चल रही है और उसके 2014 से बात चलती है, शायद उससे पहले भी हो, लेकिन जो ज्यादा इनकी जो सख्तगिरी आई वो 9 मई के वाक़े के बाद आई। और फिर जो है PTI ने अपना एक डिफाइंड स्टांस ले लिया जो आज तक वो खत्म नहीं हो रहा। और जो गवर्नमेंट है उसने भी अभी आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक जो सख्त पॉलिसी से हार्ड पॉलिसी की तरफ जो है वो अब जो है वो आ चुके हैं। और ये नहीं है कि वो PTI की वजह से ये हार्ड पॉलिसी इख्तियार करने पे ये मजबूर हुए हैं। ये हार्ड पॉलिसी जो है ये दरअसल जो है ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एक गिला शिकवा था जो पार्लियामेंट में उन्होंने किया कि हाउ लॉन्ग वी विल कीप ब्लीडिंग एंड सफरिंग। तो मैं यही बात कर रहा था, जो ये चपकलिश तो अब नहीं कहना चाहिए, ये तो अब एक किस्म की एनिमिटी जो है ये उनकी हो गई है। क्योंकि PTI जो है वो उन्होंने जो एक मौक़िफ़ रखा हुआ है कि जी ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, ये इलीगल गवर्नमेंट है, हम इसके साथ बातचीत नहीं करेंगे। और उस मौक़िफ़ पे वो कायम और दायम है, उस पर कोई उन्होंने लचक नहीं दिखाई। थोड़ी बहुत जो बीच में
आई थी ऐसे ऐसे मौके जो लग रहा था कि शायद अभी बातचीत का ये सिलसिला शुरू हो, लेकिन वो नहीं हुआ। और उनकी रट यही है कि अगर हमने बात किसी से करनी है वो उनसे करें जिनके पास कुछ जो ताकत है, जो कर सकते हैं, और वो सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। और उस पे जो है मिलिट्री ने अपना एक मौकफ दिया हुआ है कि हमने अपनी पॉलिसी वाजे कर दी है कि नो मोर डीलिंग विद द पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स जाने, वो अपना काम जाने, हमने अपना काम करने, प्लीज डोंट ड्रैग इन अस इनटू द पॉलिटिक्स। तो वो बीच से जो है वो निकल गए हैं, लेकिन उसकी वजह से जो है ये सारा जो स्टेलमेट जो है ये आया हुआ है। अब हम आ जाते हैं, आपकी जो बात आपने शुरू की हलीमा खान साहबा की, तो आपने ये देखा कि एक तो ये है कि उसमें टूट फूट का जो ये सिलसिला ये शुरू हुआ 9 मई के बाद, और 3 धड़े बने। तो उसमें एक तो आंसर जो ये वहां पर आ गया वो वकीलों का आ गया, और वो एक प्रीडोमिनेंट एंटिटी बन के आए, और वो फैसले जो है उन्हीं से ये होते थे और उन्हीं की मर्जी मानी जाती थी। अब ये वकील जो है ये भी बट गए, कुछ जो है ना वो उन सुनते हैं, कुछ जो है वो हलीमा खान और उनकी बहन से सुनते हैं, और कुछ जो है वो बुशरा बीबी से ये सुनते हैं। अब ये 3 एंटिटीज जो हैं, एक पावरफुल एंटिटीज जो हैं जो इस वक्त पीटीआई में हैं, और पहले जो था ये बुशरा बीबी का सारी बातचीत चलती थी। फिर ये है अब जो है हलीमा खान साहबा जो है वो कहती तो है कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, लेकिन वो हैं जरूर, क्योंकि वही स्पोक्स पर्सन है, उनकी वही सारे मैसेजेस लाती है, उनकी ट्विटर हैंडलिंग का भी वो जो है ना वो ये डील करती है, सारे बयानात भी वो ये देती है, नैरेटिव्स भी हो ये बनाती हैं। तो उनका तो है। ये जो गंडापुर जो है उसकी भी क्लैश की वजह बुशरा बीबी से भी हुई और फिर हलीमा खान साहबा से भी हुई। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, आपने ये जो पॉइंट ऑफ व्यू अपना दे रहे हैं, आपकी बात से अगर मैं ये मतलब लूँ कि आप ये समझते हैं कि इनकी जो लीगल वोर्स हैं, जो कानूनी इनकी जो बैटल्स चल रही हैं अदालत के अंदर, उसकी वजह जो इसमें जो इनको नाकामियां मिल रही हैं, ये वकीलों का मसला है, वकील सही तरह से इनका केस प्रेजेंट नहीं कर रहे? मेरा तो यही ख्याल है कि जी वो आपको पता है कि सॉरी टू से, लेकिन वकील जो होते हैं उनका जो अपना ही एक होता है, वो तो फीस लेते हैं, वो कहते हैं करोड़ों रुपए उन्होंने ऑलरेडी वसूल कर लिए हुए हैं, उनकी तो एक बेहतरीन किस्म की दुकान जो है ये चल रही है, साथ उनको जो है ना आज तक वो सीटें भी मिली हुई थी, वहाँ यहाँ भी पावर और पर्क्स एंड प्रिविलेज एंजॉय कर रहे थे, मीडिया को भी वो ये एंजॉय कर रहे हैं, और उन्होंने अपना गर्म किया हुआ है। तो उनमें भी आपस में पावर टसल है, और इनके अंदर पार्टी के अंदर से लोग बहुत अब कहना पे मजबूर हो गए हैं कि ये जानबूझ के उनको नहीं निकाल रहे, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी और ये साइडलाइन पे हो जाएंगे और फिर मामला उधर हो जाएगा। तो जितनी देर वो अंदर है, मतलब अगर क्योंकि ब्रिगेडियर साहब हम तो स्पेकुलेशन इस पर नहीं करना चाहते, लेकिन एक थ्योरेटिकल सवाल है, अगर हलीमा खानम साहिबा इस केस को थॉरली फॉलो करती, वो अपेयर भी होती, तो फिर अरेस्ट वारंट्स गालिबन पे शायद नहीं इशू होते। फिर देखिए ये तो अभी ये देखो ना 26 नवंबर की जो आपने ये बात की, 24 से 26 तक जो था, वो तो एक बड़ा क्रिटिकल केस था कि संजानी में डील हो गई थी तकरीबन, कि उधर ही अगर बैठ जाते तो शायद बातचीत जो है ना हो भी जाती और उनको रिलीफ भी मिल गया होता। तो फिर उस वक्त पहले बुशरा बीबी साहबा ने किया, ये जो है ना खुद भी आ गई, उसमें ये इन्वॉल्व थी, वहीं से इनके ऊपर ये केस भी बना, और जो आज तक जो है वो बचती आ रही हैं। तो अब वो बार बार उनको अरेस्ट वारंट्स ये मिल रहे हैं और वो पेश नहीं हो रही, तो उनको मालूम हो गया होगा कि भाई यहाँ पर जो है उनकी दाल नहीं गलेगी और वो कन्विक्ट हो जाएंगी, इंडेक्ट एंड कन्विक्ट हो जाएंगी, तो इसलिए वो नहीं आ रही। और वो जो कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट जो है, वो उन्होंने अभी जो है ना जरा सख्ती की हुई है। ब्रिगेडियर साहब, कल एक ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे एक पाकिस्तान का एक प्राइमरी चैनल है, वहां की एक प्राइम एंकर है, उनके प्रोग्राम में शेर मरवत साहब आए, उन्होंने ये दावा किया, उनका ये दावा है, अब पता नहीं आप तक ये बात पहुंची है नहीं पहुंची है, कि 26 नवंबर वाला वाकया नहीं होता और पहले ही मामला जो थे वो सेटल होने जा रहे थे। यहां तक उन्होंने कल ये दावा किया था कि शायद इमरान खान साहब अपना एक वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते और हुकूमत से बातचीत हो गई थी, और उसमें उनको कहा जाता, इमरान खान साहब अपने कारकुनान को ये बात कहते, जो 26 नवंबर का जो वाकया है, जो 26 नवंबर के प्रोटेस्ट के निकल रहे थे, कि वो एक जगह रुक जाए और मैं कल तक जो है छूट जाऊंगा,
लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब के पास उस वक्त फोन नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, और तो वहां पे मौजूद पुलिस अफसर का फोन जब उनको दिया गया कि इससे रिकॉर्ड कर लें अपना वीडियो पैगाम, तो इमरान खान साहब ने कहा ये टैंपर हो सकता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि कल शेर मरवर साहब ने यह बात कही है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रह चुके हैं और अब तो डिसग्रंटल्ड लीडर हो चुके हैं, कि इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती थी, लेकिन वो एक रेंजर्स वाला वाकया हो गया, उसकी वजह से सब कुछ जो है मलियामेट हो गया। आप इनके दावे से मुत्तफिक हैं? नहीं, ये तो मैं इस चीज को मानने को तैयार हूं कि उस दिन संजानी पे एक ऑप्शन बड़ा वाज़े तौर पे खुल गया हुआ था और इनको ये मैसेजिंग हो भी गई हुई थी कि आप इस्लामाबाद में ना आए और वहां पर जो है ना वो डी चौक वाला किस्सा जो है ना वो रोक दें, क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि एक बड़ा इवेंट भी वहां पर इस्लामाबाद में ये हो रहा था, हुकूमत की अपनी मजबूरी भी थी, तो इस लिहाज से वो उनको दूर रखना चाह रहे थे कि आपने अपना जो जलसा करना है, प्रोटेस्ट करना है, आप वहीं पर कर लें। और वो मेरा ख्याल एक बहुत अच्छा बेहतर एक ऑप्शन होता, क्योंकि जब वो उधर से इन्होंने फिर चढ़ाई कर दी तो फिर मामला बिगड़ गया। आपने भी वो बात की कि जो रेंजर्स वाली बात थी, लेकिन जाहिर है कि उसमें तो फिर दोनों तरफ से जो है ना वो सिलसिले हुए और फिर कुछ अमवात भी उसमें ये हो गई, वहां तक ये बात ये पहुंच गई। फिर क्लेम्स दर क्लेम्स हुए, इन्होंने कहा कि जी हमारे इतने मारे गए, 26 मारे गए, लेकिन लाश एक भी नहीं बताई, लेकिन वहां तो हुई। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, जी ठीक है, थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब। इंशाल्लाह आपसे मजीद बातचीत होती रहेगी। नाज़रीन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जब ये सारे दावे उस वक्त आते हैं कि जब 1 साल 2 साल गुजर जाता है, उस वक्त ये कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं आ रही थी हमारे पास कि ये डेडलॉक जो है खत्म हो सकता है और इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। और अगर इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है तो किस के तहत होती रिहाई? कानून, आइन और कानून के हिसाब से होती, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए होती? बहरहाल ये वो पाकिस्तान के अंदर मुबहम बातें होती हैं कि जो आती हैं आपके सामने हर 5 साल बाद, उस पर किताबें लिखी जाएंगी, लेकिन बात ये कि उस वक्त ये बातें सामने क्यों नहीं आती। इस नुक्ते में ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर से आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आज हम बात कर रहे हैं रीमा खानम साहिबा के हवाले से, जो एक इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत ने जो आज कहा है कि उनका CNIC और पासपोर्ट को जो है कॉन्फिस्केट किया जाए और दीगर और सियासी मामला पर गुफ्तगू करते हैं। आज हम सहमत दी है शाजिया मलिक साहिबा को, सीनियर तजियाकार है, इस वक्त कैनेडा में मौजूद होती है। शाहिद साहिबा, ये अलीमा खानम साहिबा के हवाले से 4 अरेस्ट वारंट्स उनके इशू हो चुके हैं, फिर भी उनकी नॉन अपीयरेंस है कोर्ट में, वो नहीं आ रही हैं, गैर हाजिरी है उनकी, और आज ये ऑर्डर दे दिया गया है कि उनका CNIC भी ब्लॉक कर दिया जाए और पासपोर्ट भी ब्लॉक कर दिया जाए। ये बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अब ये क्योंकि एक परसेप्शन है, एक तासुर है कि इमरान खान साहब का बयानिया इस वक्त अलीमा खानम साहिबा ही लेके चल रही हैं। आपसे पहले एक और गेस्ट थे ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब, उन्होंने ये बात कही जो कि कहीं ना कहीं लॉजिकल भी है कि शायद प्राइमा फेशा ये बात लगती है कि वकील उनको गालिबन सही गाइड नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वो कोर्ट में नहीं आ रही हैं। आपका क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है? अच्छा, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर द अपॉर्चुनिटी। इस जो क्वेश्चन है आपका, उसके और ये जो सारा वाकया भी है, इसके 2 हिस्से हैं। अच्छा, एक तो हिस्सा ये है कि ये इमरान खान साहब की बहन है, तो इनको तो लॉ का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर इनका कुछ कसूर नहीं भी था, जिसके के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इनको अगर कोर्ट ने बुलाया था तो इनको इमीडिएटली अपना एक लॉयर लेना चाहिए था और उस लॉयर को बोलना चाहिए था कि वो अपीयरेंसेस देता, अगर ये खुद नहीं भी आना चाहते थे। क्योंकि आपको मालूम है कि इमरान खान ने कहा था कि कभी भी मेरे को अदालत बुलाएगी तो मैं जरूर जाऊंगा और मैं जरूर अपना जवाब दूंगा। तो एक तो इनको खुद ही जाना चाहिए था, और अगर खुद नहीं जा सक रहे थे तो फिर इनको एक लॉयर अपने को भेजना चाहिए था। ओके, दिस इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। नाउ द सेकेंड पार्ट इज कि अंडर विच लॉ, जस्ट बिकॉज शी इज इमरान खान सिस्टर, तो उसको काय को बुला रहे हैं? उसका क्या लेना देना है? ये सारे जो आप राइट्स बोल रहे हैं जिसको, और ये जो सारे आप बोल रहे हैं ये हंगामे रहे मुल्क के अंदर, क्यों बुला रहे हैं उसको? अगर वो एक बाय स्टैंडर है और वो एक बाहर रह के ये सारा कुछ सिर्फ देख रही थी, उसने कुछ तोड़ा नहीं है, उसने कुछ तकरीब खारी जिसको आप बोलते हैं वो नहीं किया है, तो आप उसको काय को बुला रहे हैं? मुझे लग नहीं रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में आपके कुछ लॉ के तहत लोग चल रहे हैं। न्यूरमबर्ग का जो लॉ है वो देखिए, ह्यूमन राइट्स लॉ देखिए, इंटरनेशनल लॉ देखिए, जिनेवा कन्वेंशन देखिए। एक बाय स्टैंडर को आप कैसे बुला के और आप बोल सकते हैं कि तुम्हारे से
हमको जो है क्वेश्चन करना है। तो मुझे बड़ी याद आती है नहीं बिहार की तो जिस शाह साहब आप ये वक्त फरमा रही है कि हलीमा खानम साहिबा का इस 26 नवंबर के एहतजाज से कोई ताल्लुक नहीं था? नहीं, कुछ ताल्लुक नहीं है उनका, उनका कुछ ताल्लुक, उनका पॉलिटिक्स के साथ भी कुछ ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ अपने भाई को मिलने के लिए जाती है, एंड जस्ट बिकॉज शी इज इमरान खान सिस्टर, तो सारे जो आपके जो रिपोर्टर्स हैं वो भी आ जाते हैं और मीडिया आ जाता है कि जी आप बताओ, क्योंकि उसको मिलने दे रहे हैं, उसके पास न्यूज होता है तो वो उससे बात कर लेते हैं। अदरवाइज शी इज गॉट नथिंग टू डू विद पीटीआई। उसके पास कुछ पोस्ट नहीं है पीटीआई का। क्या उसके पास पोस्ट है? कोई उसके पास पोजीशन है कुछ? उसने जिस वक्त उसका भाई प्राइम मिनिस्टर था तो कोई उसके पास मिनिस्ट्री थी, तो काय को आप उसको ऐसे ऐसे घसीट रहे हैं? ये तो वैसे ही है बिल्कुल तस्मीन, कि जैसे आप एक न्यूज एंकर है और आप एक न्यूज दे देते हैं और वो लोगों को नहीं पसंद आता है तो फिर आपके घर वालों को भी वो उठा के ले जाएंगे। मतलब आपके घर वालों का क्या ताल्लुक है भाई उसके साथ, मीडिया के साथ? वो तो दे आर नॉट रियली कमेंटिंग, दे आर जस्ट स्टैंडिंग ऑन द साइड एंड वाचिंग अपना बेटा का कुछ या भाई का कुछ न्यूज जो है वो सुन रहे हैं। तो दिस इज नॉट रियली करेक्ट कि आप दुनिया के हर लॉ को ऐसे जो है उसकी, जिसको अरब्स बोलते हैं कल्ली वल्ली उसका करके, और आप जो है जंगल का एक कानून चलाते हैं, जैसे कभी किसी जमाने में वहां पे बिहार के अंदर चलता था जब लालू प्रसाद यादव जो थे वहां पे चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन तो ऐसा जंगल का कानून शाह मत साहब एक सवाल आपसे, या बिल्कुल जेन्युइन है, आपने कहा कि उनका कोई सियासी बयानिया नहीं है। अच्छा, एक खबर है, जैसे आपका जाहिर बात है इस पर मुख्तलिफ मैंने राय मुझे मालूम है, कहा यह जाता है कि जो सीएम गंडापुर साहब माजी के सीएम केपी थे उनको हटाने में इनका एक किरदार है। दूसरा, जब वो मीडिया इंटरेक्शन करती हैं उसके अंदर वो सिर्फ अपने भाई से मिलने या ना मिलने का दुख का इजहार नहीं करती, वो सियासी गुफ्तगू भी करती हैं। बल्कि यहाँ तक है कि उन्होंने एक बहुत इनकी स्पेशल एक स्पीच उन्होंने की, मीडिया इंटरेक्शन की। उन्होंने कहा कि आपको मेरे भाई से मसला क्या है। वो कहीं मुखातिब थी, किसी से मुखातिब थी, और कहीं ना कहीं उसी उन्होंने तासर दिया कि अगर मिल जाए बैठ जाए तो बातचीत हो सकती है। यानी मेरी गुफ्तगू का मतलब यह है कि हलीमा खानम साहिबा का एक सियासी स्टांस तो है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, मैं भी एक बहन हूं, मेरा भी एक भाई है। मेरे भाई को अगर उठा के ले जाएंगे तो एग्जैक्टली दिस इज गोइंग टू बी माय ओन लैंग्वेज ऑल्सो। मैं भी पूछूंगी आपके बड़ों से कि भाई मेरे भाई का क्या कसूर है, आप उसके साथ बैठ जाओ, आप बात कर लो, इसमें इतना सियासी क्यों है? आई मीन ये तो अब आप लोग जो है ना, यू आर रीडिंग टू मच बिटवीन द लाइन्स नाउ। हाँ, ये दिस इज नॉट रियली करेक्ट। ये मैं एज अ बहन मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरे भी भाई को आप उठा के लेके जाएंगे तो मैं भी पूछूंगी भाई क्या किया मेरे भाई ने, क्यों आप उसको उठा के लेके जा रहे हैं और क्यों आप उसको जो है इतना सता रहे हैं? क्या किया उसने, क्या किया? वो एक हीरो था इस मुल्क का, यू नो। और ना तो उसके खिलाफ कुछ आप करप्शन जो है बिला वजह के आप केसेस बना रहे हैं। क्या करप्शन किया उसने? उसको तो थाली में, सोने की थाली में रख के इतना वेल्थ दिया और उसने लिया नहीं है। तो आपका एक वो, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, 2 पैसे का घड़ी वो जो है उसका आप चोरी का इल्जाम उसके ऊपर लगा। आई मीन यू गाइज आर मेकिंग द होल वर्ल्ड लाफ एट यू। यहाँ नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं लोग, हंसते हैं यहाँ पे ये जो आपके अथॉरिटीज कर रहे हैं उस आदमी के साथ। वो कहते हैं ये इस आदमी के साथ आप अपने हीरो को ऐसा ट्रीट करेंगे तो आम आदमी का वहां लेकिन ये भी तो हकीकत है ना शायद साहब, आपने घड़ी का एक हवाला दिया केस का। एक अलकादे ट्रस्ट केस पे भी जो फैसला आया है जिसमें उनको 14 साल की सजा हुई है, वो बहुत ही मशहूर केस है। उस पर हम क्या बैकग्राउंड में जाए, वो जो मौसूफ जिन पर इल्जामात लगते थे वो अभी तक एब्सकॉन्डर है और उनकी भी प्रॉपर्टीज जब्त हो रही, उनसे एक लिंक बना, उनका वो तारीख है, एक बैकग्राउंड है। कहने का मेरा मतलब ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से जो एक फैसला आया है उसमें मुबैना तौर पर कुछ करप्शन के मामला भी तो सामने आए थे, जिसपे अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं शुरू हुई है। उनको अपील का हक मौजूद है, लेकिन ये तो बिल्कुल एक मेरे ख्याल से बात वो हो जाएगी ना अजीब, कि उनको तो सिर्फ एक तरह से मतलब ऐसे ही कैद में रखा हुआ है। कुछ केसेस बने, आप उसके मेरिट और डीमेरिट पे गुफ्तगू कर सकते हैं, वो एक अलग बहस है, लेकिन केसेस तो करप्शन के बेसिस में बनाए गए थे ना। अच्छा ठीक है, चलो अब आपने अलकादर का भी बात किया है तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा, वो जमीन जो थी वो अलकादर का, वो जमीन उसके फैमिली के नाम पे हो गई है, या उसका जो पैसा है उसके जेब में आ गया है, या उसका जो पैसा था उसके किसी फैमिली मेंबर के अकाउंट में आ गया है? जैसे कि आपके पॉलिटिशियंस का होता है कि मामा, चाचा, दादा, भाई, बहन सबका जो है अकाउंट्स खोला हुआ है और उनको वो पैसे भेज रहे हैं। वो मतलब क्या है उसमें क्या करप्शन है? वो जमीन का पैसा उसने ले लिया, या उसके ऊपर जो ट्रस्ट बना उसका पैसा ले लिया, या जो वहां पे यूनिवर्सिटी बना उसका उसने पैसा ले लिया? क्या किया उसने? मेरे को ये नहीं समझ आ रहा आपकी बात जो है, तो आप मेरे को जरा एक्सप्लेन करेंगे कि उसमें ठीक है, लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, इस पे एक प्रोग्राम करते हैं। लेकिन चले, क्योंकि आपने कहा है तो मैं आपको याद दहानी करा देता हूं। इल्जाम ये लगा कि कैबिनेट की मीटिंग हुई बशूर जमाना दिसंबर 2019 के अंदर, जिसमें इमरान खान साहब ने
बकौल बहुत से लोगों के, फैसल वाबडा साहब के हवाले से भी खबरें आई थी, उन्होंने कहा था कि कंसील एक डॉक्यूमेंट आया था, उसमें कहा था इसमें सिर्फ अप्रूवल चाहिए, तो लोगों ने वहां पे कैबिनेट मिनिस्टर से कहा क्या अप्रूवल चाहिए, उस वक्त नहीं पता चला। फिर बाद में ये पता चला, बाद में जब रेवोल्यूशंस आई, कि जो मौसूफ जो थे, जो इस वक्त एब्सकॉन्डर है, उनके कुछ अकाउंट, कुछ मुबैना करप्शन के पैसा पकड़ा गया है, लिहाजा पैसा जो है वो पाकिस्तान में आने के बजाय वो आया तो पाकिस्तान के अंदर ही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया, रियासत के पास नहीं आया, एडजस्टमेंट वहां हो गई। तो उसकी मद में इल्जाम, ये लगता है इल्जाम है ये, इमरान खान साहब और उनकी अहलिया इसमें शामिल थे, उन्होंने कुछ से बेनिफिट लिए, फिर उसमें अलकादिर की ट्रस्ट की जमीन भी मिल गई। कहने का मतलब ये था कि इमरान खान साहब पे कहीं ना कहीं ये इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने अपनी अथॉरिटी को मिस यूज किया है। नहीं, इसमें मिसयूज किया है, मिसयूज किया है। अगर एक स्टेट जो है वो स्टेट के साथ बात कर रही है और वो बोल रही है आपका ये जो पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है हम आपके सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल देंगे और जो है हम भेज देंगे आपको ये पैसा, तो इसके अंदर जो है ये करप्शन कहां पे है और उसका बीवी और वो किधर इन्वॉल्व है, मुझे यही समझ नहीं आ रहा है। मुझे ये सारा केस बहुत अच्छे से पता है, आपने अच्छा किया फिर भी उसको रिमाइंड करवाया। लेकिन एक जो स्टेट और स्टेट के बीच में बात होता है, हम यहाँ पे कनाडा में रहते हैं, ट्रंप साहब के कमरे में बैठ के कार्नी साहब का क्या बात हो रहा है हमको क्या मालूम है। अगर कोई उनकी अंडरस्टैंडिंग है, कुछ उन्होंने बात किया, तो हम उसके अंदर कैसे बोल सकते हैं कि नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे। अगर इंग्लैंड की ने कहा कि हम आपके सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में वो भेजेंगे, हो सकता है कि वो जो है आपके दूसरे बैंक्स को या लोगों को नहीं ट्रस्ट कर रहे थे और उन्होंने पैसा भेज भी दिया, तो इसमें करप्शन का एलिमेंट किधर है, मुझे समझ में नहीं आया ये। नहीं वो ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन उनके नाकरीन का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्योंकि वो एक सेपरेट पैसा था जो कि सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने जो एक वर्डिक्ट दिया था उन एब्सकॉन्डर साहब के हवाले से, कि वो जो पैसा जो है वो जो है एक मद में सुप्रीम कोर्ट में एडजस्ट होता और ये वाला पैसा अलग से रियासत के पास आता, लेकिन उसकी एडजस्टमेंट ऐसी की गई कि उनके वहां से कुछ डिफॉल्ट्स की पेमेंट में कुछ कमी की गई है। तो बहरहाल ये एक डिबेटेबल मौजू है, उस पर उनको सजा हुई है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी तक इसलिए वो केस नहीं लगा क्योंकि नेशनल जुडिशियल पॉलिसी के हिसाब से ये बात तय कर ली गई थी कि पहले वो केस लगाए जाएंगे जो 4 साल या 5 साल पुराने हो। इस पर उनको सजा 1 साल पहले हुई है, तो इस वजह से उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये जुडिशरी का एक या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार का ये मौक़िफ़ है। बहरहाल ये एक बहुत ही डिबेटेबल मौजू है, लेकिन आप ये नहीं मेरी बात सुनिए, रुकिए आप तस्मीन इधर, यानी आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि अब आप यूके के कोर्ट्स को भी आप बताएंगे, आप लोग इधर पाकिस्तान से बताएंगे कि उनको कैसा बिहेव करना है? That's what you're trying to tell me? नहीं, मैं किसको बिहेव करना मैम? कि आप यूके के कोर्ट्स को, ब्रिटिश कोर्ट्स को आप लोग बताएंगे कि आपको कैसा बिहेव करना है? नहीं, यूके की कोर्ट को नहीं बताएंगे, लेकिन क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि एनसीए का एक कानून है कि अगर आप जो है वहां पे प्लीड गिल्टी कर लें तो कुछ मामलात पे आपको वहां पे सजा नहीं हो सकती है। जी, तो आपने खुद ही बोल दिया, ये आपने खुद ही बोल दिया। तो अगर ब्रिटिश लॉ ये है कि वो आपको ऐसा थोड़ा छूट दे रहा है, तो उसके अंदर पाकिस्तानी कोर्ट्स का क्या लेना देना है? नहीं, अगर ब्रिटिश कोर्ट ने पाकिस्तानी कानून अलग है ना मैम, पाकिस्तान के कानून तो अलग है ना। लेकिन वो जो मुकदमा था वो तो उधर ब्रिटेन में चल रहा था ना, तो ब्रिटिश के कोर्ट्स ने अपने कानून के हिसाब से फैसला देना है ना। वो तो वैसा ही हो गया कि जैसे कोई और भी कोई केस चल रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को आपका एज ए लॉयर हायर कर लेना चाहिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा डिफेंस करेंगे उनके लिए। ये बात उनके वकीलों को समझ में नहीं आई अभी तक। जी नहीं, I have got nothing to do with PTI. Okay, you have nothing to do with the PTI. लेकिन extending forward this discussion, ये बताइए ये TLP पे भी जो पाबंदी लगी है, इसको आप जो है, बाय द वे PMLN और PTI दोनों ने पाबंदियां लगाई थी और ये लड़ते रहते हैं, लेकिन आज एक इत्तेफाक ऐसा नजर आ गया कि दोनों ने पाबंदियां लगाई हैं। ये एक सही फैसला है, गलत फैसला है, क्या कहेंगे आप इसमें? एब्सोल्युटली करेक्ट है। एक्सट्रीमिज्म को आप बढ़ावा कैसे देंगे? पहले जमानों में तो ये करते थे, जिस वक्त ये मोर्चा निकालते थे मुल्क में, तो इनको पैसे वैसे दिया, इनको बोला कि जी चुप कर जाओ, वापस चले जाओ। तो ये ऐसा आप कितने दिन चलाएंगे? आपके आसपास आपको नजर नहीं आ रहा है कि आपने जो एक्सट्रीमिज्म को इतना बढ़ावा दे दिया है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स कितने ज्यादा बढ़ गए हैं? ये देखिए आप आपके नेबरहुड में, इंडिया के अंदर भी जब से एक्सट्रीमिज्म को उन्होंने बढ़ावा दिया है, उनके अपने मुल्क में, इतना बड़ा वो सेक्युलर कंट्री था, कैसा। तो ये जो इन्होंने फैसला दोनों ने किया, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी वेलकम जो है वो डिसीजन है, और ये बिल्कुल इनके ऊपर रोक लगाना चाहिए। व्हाट हैव दे गॉट टू डू विद द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री? ये मतलब है कभी भी ये 2-4 गुंडे किस्म के जो कि अल्लाह का इसका नाम लेके सड़कों के ऊपर आ जाएंगे और आपका बिजनेस और आपका कंट्री को बिल्कुल हॉल्ट पे लेकर आ जाएंगे। व्हाट हैव दे गॉट, कौन सा ऐसा स्टेट्समैनशिप है इनके अंदर कि ये ऐसा जो है वो हॉल्ट कर देंगे आपका सारा कंट्री को, और आम लोगों को तकलीफ देंगे, आपके ट्रेडर्स को तकलीफ देंगे। लास्ट कमेंट ये बताइए, सोहेल आफरीदी साहब
साहब कल फिर गए अडियाला जेल मिलने इमरान खान साहब से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला भी दे दिया कि उनको मिलने दिया जाए, उनको फिर से मिलने नहीं दिया गया। ये बताइए कि अगर मुलाकात नहीं होगी तो काबीना की तश्कील कैसे होगी, काबीना की तश्कील नहीं होगी तो खैबर पख्तूनख्वा के मामलात कैसे चलाए जाएंगे। बेशक ये जमहूरी हक है उनका कि अपने लीडर से मिले, और जेल मैनुअल के हिसाब से भी मुलाकात तो बननी चाहिए थी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये फैसला दे दिया है, तो फिर रुकावटें क्या हैं फिर? वही बात जो मैंने अभी आपको अलीमा खान के लिए बोला कि वो बहुत ही गलत कर रहे हैं कि जो इमरान खान के बहन होते हुए भी जब अदालत उनको बुला रही है तो वो नहीं जा रही है, तो इसका मतलब है वो रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। इसी तरह इस मामले में भी मैं वही बोलूंगी कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला है तो आपको उस फैसले को मानना चाहिए, उसको यानी आपने उस आदमी को एक तो जेल में रखा हुआ है, ऊपर से आप उसमें किसी लोगों को मिलने भी नहीं दे रहे हैं। एक इतना बड़ा सूबा है, अगर वो आदमी इंसिस्ट कर रहा है सोहेल आफरीदी कि मेरे को लाइन ऑफ जो इंस्ट्रक्शन है वो अपने लीडर से ही लेना है, तो वो उसमें ऐसा कैसा बम फोड़ देंगे वहां पे कि आप उसको मिलने नहीं दे रहे हैं। आप उसको मिलने दें, वो एक लाइन ले इतने बड़े सूबे के अंदर आके, ताकि वो अपना कैबिनेट बना सके। तो वही जैसे मैंने शुरू में फिर से कहा कि जंगल राज आप चलाना अगर चाहते हैं तो आप फिर चला लीजिए, दैट्स योर ओन चॉइस। और ये लास्ट कमेंट अभी है 1-2 मिनट, ये बताइए कि कुछ खबरें आई हैं कि वजीर साहब ने भी ये बात कही है, या हो सकता है बहुत से लोग कहते हैं ये सिर्फ चेक किया जाता है पब्लिक सेंटिमेंट्स को, कि इमरान खान साहब को सब जेल बनी गाला में ट्रांसफर करके सब जेल करार दिया जा सकता है। आपका ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है? मुझे तो ऐसा नहीं आता हुआ नजर आ रहा, क्योंकि उसको इससे पहले भी ये वाला जो था ऑफर दिया था ना कि आप बनी गाला में चले जाओ, तो वो कह रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा जब तक आप मेरे सारे जो लोग हैं जिनको आपने अननेसेसरीली जेलों में बंद किया है उनको नहीं आप छोड़ोगे, और जब तक मेरे खुद के सारे जो मुकदमे हैं वो खत्म नहीं हो जाएंगे। तो मुझे लग नहीं रहा है कि वो मानेंगे। हाँ, अगर उसको नींद में कुछ इंजेक्शन देके जबरदस्ती उठा के उसको अगर फेंक दिया घर में ले जाके, फिर तो ये दूसरा बात है। जो नहीं, ये वही वाली आप बात कर रही हैं कि जो बुशरा बीबी साहिबा फरमाती थी कि मुझे बनी गाला में जहर देने की मुबैना तौर पे कोशिश की गई है, तो आपको लगता है बनी गाला में जहर दे दिया जाएगा उनको? कुछ भी किया जा सकता है ना, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग तो। अच्छा। आप देख ले आपके मुल्क में कैसे आम लोगों को जो ये मारा जा रहा है और जो सब कुछ हो रहा है, तो कुछ भी करेंगे। और ये तो बहुत अरसे से आपका जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके दिमाग में ये चल रहा है। हमें शर्जील भी ज्वाइन कर चुके हैं, शर्जील अवान साहब, साबिक वज़ीर आज़म आज़ ऑफिस के मुशीर रह चुके हैं। शर्जील, बहुत मुख्तसर वक्त के लिए आप आए, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताइएगा शर्जील साहब, ये अलीमा खानम साहिबा के हवाले से कहा गया है, फैसला आ गया अदालत का कि इनके CNICs और पासपोर्ट को कॉन्फिस्केट किया जाए, आप लोग तो बहुत खुश होंगे इस पर। देखें जी, जो फैसला हुआ है वो आईनों कानून की रोशनी में हुआ है, उसमें गवर्नमेंट का तो कोई वो लेना देना नहीं है, लेकिन पीटीए के पास रोना ही रह गया है। अब देखिए ना, इनके वज़ीर आला जो KP के हैं वो किस तरीके से अपने सूबे को छोड़ के इस्लामाबाद में धरना देने के चक्करों में बैठे हुए हैं, और इनकी जो पूरी लीडरशिप है वो बुगज़े अब हाफिज आसिम मुनीर में बुगज़े मोहसिन नकवी में मुब्तला है। इन लोगों के पास तो कुछ कहने को है ही नहीं है। तो इसलिए तो ये आज आके ये जो अपनी जो है चूरन बेचना चाहते हैं, उनका चूरन नहीं बिकेगा। आप देखिएगा इनको दलालत ही उठानी पड़ेगी। लेकिन ये बताइएगा शरीफ साहब, जैसे मैंने ये सवाल अभी शाहिद साहिबा से भी किया था, तारिक फजल चौधरी साहब भी फरमा रहे हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा TV चैनल को देते हुए कि इमरान खान साहब के हवाले से कहा किया जा सकता है कि उनको बनी गाला जो है उनको हम मुंतकिल कर दें। क्या हुकूमत कुछ ऐसा सोच रही है? नहीं जी, ऐसा कोई तारिक फजल चौधरी साहब ने अपनी जाती हैसियत में बयान दिया है। गवर्नमेंट इसमें कोई हुकूमत का कोई ना सोच है ना हुकूमत ऐसा चाहती है, क्योंकि हुकूमत के तो हाथ में है ही नहीं, सब कुछ तो अदालतों के हाथ में है। वो अदालत में कहना है वही हुकूमतें करना है। नहीं, लेकिन सब जेल तो बनाई जा सकती है ना सर, सब जेल तो बनाई। देखें, वो अदालतों ने ही फैसला करना है, उसमें हुकूमत का कोई दखल नहीं है, अदालतों ने ही फैसला करना है। इनके ये तो पहले बात है ना, इमरान खान को अपनी गलती, इसका मतलब इमरान खान जो कहते थे नजायज केस में तो बने वो झूठ कहते थे, उसमें अपनी गलती मान गए हैं। ठीक है, ये बताइएगा कल हुकूमत ने फैसला किया है TLP के हवाले से, पाबंदी के हवाले से, क्या ये फैसला सही किया गया है? ये दोबारा बोले। मैं ये कह रहा हूँ कि TLP पे पाबंदी के हवाले से काबीना ने एक फैसला किया है, आज इंटीरियर मिनिस्ट्री ने भी बाकायदा नोटिफाई कर दिया है उसको, ये फैसला सही किया गया है? जी, बहुत अच्छा फैसला है, और ये फैसला पहले ही हो जाना चाहिए था। और इस तरह की किसी भी तंजीमों को वो इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान के अवाम की और जानो माल की ऊपर कोई ना कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। बहुत अच्छा फैसला है हुकूमत का, और हुकूमत तो देखें बड़ी खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। आज देखें नायब वज़ीर आज़म जो है पोलैंड के मौजूद हैं, और जिस तरीके से पाकिस्तान की मेज़बानी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तानी TV को इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या पहले तो ऐसी चीज़ें कभी नहीं होती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तो अपनी सही सिमत की तरफ गामज़न है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शर्जील अवान साहब, बहुत शुक्रिया आपका शाजिया मलिक साहिबा। आप दोनों मौजूद मेहमान हमारे प्रोग्राम में आए। उससे पहले ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब भी आए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में। नाज़रीन, आज मुल्क की सियासत पर प्रोग्राम किया मैंने, आज मुख्तलिफ मौज़ूआत को, सियासी मौज़ूआत को जोड़ के प्रोग्राम किया, फिर हमने बहुत सी चीज़ें रिकॉल भी की। अब बहुत पोलराइजेशन है, सियासी तकसीम है, कई बात की जाती है तो किसी को ये तासुर लगता है किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी पार्टी के हक में अगर कोई बात की जाती है पार्टी के हक में बात नहीं होती। जो बात एक सहाफ़ी को लगता है, एक तज़कियाकार को लगता है कि ये बात करके अगर सच के करीब हुआ जा सकता है तो हम पार्टी या पार्टी के नैरेटिव को आप सपोर्ट नहीं करें। तो इस माइंडसेट को दूर करने की जरूरत है कि अगर आप हकाइक को कोट कर रहे हैं, कोई भी हकीकत हो सकते हैं वो हकीकत पीपल्स पार्टी को, पीटीआई को, पीएमएलएन को फायदा पहुंचाए, लेकिन आप ये समझते हैं कि हकीकत है, आप वो बयान करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतनी मुनक़सिम हो चुका है, इतना मुनक़सिम हो चुका है मुआशरा कि यहाँ पे हर बात को समझा जाता है कि ये फलाना सहाफ़ी जो है, फलाना एंकर जो है उस पार्टी की लाइन को टो कर रहा है। इस सब से हमें बाहर निकलने की जरूरत है। तस्मीन जावेद को खबर से तस्वीर तक से इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल हम प्रोग्राम लाएंगे इंटरनेशनल अफेयर्स पे, वो बहुत जरूर देखिएगा उसको। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।